15 वाला है, और ए का बेटा ए बी बी है चाल्कोजन, और सी है हेलोजन, और डी है नोबल गैस। तो इसमें आपको लिस्टेड यानी सेकंड लिस्ट के साथ इसको कंपेयर करना है। तो जरा देखिए बेटा कौन सा ग्रुप बन रहा है, इसका कौन सा ऑप्शन बन रहा है वो देखिए बेटा। निकोजन कौन से ग्रुप का है बेटा? 15। तो 15 निकोजन है, तो कौन सा एलिमेंट इससे रिलेट है बेटा? जरा देखिए बेटा निकोजन में, अरे न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, जो एलिमेंट्स है लास्ट में कौन सा है बेटा? मल्टीपल चॉइस, यानी फोर्थ बन रहा है बेटा। ये कौन सा बन रहा है बेटा? ये वाला, यानी फर्स्ट का तो बन रहा है कौन सा? फोर्थ। और आइए बेटा चाल्कोजन, अरे चालाक फैमिली कौन सी होती है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन फैमिली को चालाक फैमिली बोलते हो ना? अरे नहीं बोलते? बोलते हैं। तो इसमें देखो बेटा ऑक्सीजन फैमिली का कौन सा है बेटा, बताइए जरा जल्दी बताइए। एलवी, यही है ना? अरे वो ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो लवली, है कि नहीं है? ऐसे बोलते थे ना। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो लवली इसका मतलब है, इसका कौन सा है बेटा? अरे कहाँ गए, क्या हो गया? डिलीट करोगे इसको? अब सही है। इसमें देखो फर्स्ट का कौन सा था बेटा? फोर्थ। थर्ड का कौन सा है? ये सेकबी का थर्ड। अब देखो हेलोजन कौन सा है बेटा? कौन सा आएगा? टीएस। फिर कल बाहर आई आंटी टाटा स्टील में, है ना? तो टीएस यानी ये है बेटा सी का फर्स्ट है। अब नोबल गैस बच रही है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, एक लास्ट एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा बेटा? सेकंड। हरभजन ने जीरो रन बनाया, कैसे आरती करके था ना कि हरभजन ने आरती करके जीरो रन बनाया ऑर्गेनाइजेशन में। तो लास्ट वाला ओजी कौन सा बेटा? ये देख लीजिए। तो इसमें कौन सा भी ऑप्शन आ रहा है बेटा? बी ऑप्शन। सेकंड देखो जल्दी, सेकंड देखो। The element that does not belong to the same period of the remaining element मॉडर्न periodic table है, उस मॉडर्न periodic table के अंदर यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सेम पीरियड से बिलोंग नहीं करता? इसमें चार एलिमेंट है, प्लेटिनम, ऑस्मियम, पैलेडियम और इरिडियम। बताइए बेटा, तीन तो एक सेम पीरियड के हैं और एक अदर पीरियड का आ रहा है, कौन सा आ रहा है बेटा? पैलेडियम आ रहा है, यानी सी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन में देखो बेटा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट अबाउट एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट के एक्सरे स्पेक्ट्रा पर ये बताओ बेटा, जो मॉडर्न पीरियड टेबल थी किस पर बेस्ड थी? मोजले नाम का साइंटिस्ट था, उसके एक्सरे स्पेक्ट्रम पर आधारित थी बेटा, है कि नहीं है? तो उसमें देखो उसने क्या बोला था मोजले ने, कि जब एक्सरे, तो एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है उसका रूट एटॉमिक नंबर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, ये बोला था बेटा। इधर देखना, रूट वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जेड। तो इसमें क्या बोला है देखो, फ्लोट डेल्टा वी, ये रूट वी फ्रीक्वेंसी दे रखी है वर्सेस एटॉमिक मास, ये गलत बोल दिया बेटा, एटॉमिक मास थोड़ी है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर होना चाहिए, एटॉमिक नंबर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट बेटा रॉन्ग है कि नहीं है? रॉन्ग है। अगला देखो, ए प्लॉट ऑफ वी फ्रीक्वेंसी इमिटेड वर्सेस एटॉमिक नंबर इज स्ट्रेट लाइन, क्या स्ट्रेट लाइन बनेगी? क्या, ध्यान सुनना बेटा, ये वी के बीच बोला है, जबकि ये था, ये था इस तरीके से बना हुआ था ये ग्राफ, तो ये आया था बेटा, है कि नहीं है? स्ट्रेट लाइन किस किस के बीच है? रूट वी और जेड के बीच। क्या बोला है? वी, वी और जेड के बीच, यानी ये भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत आ रहा है बेटा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है बेटा दोनों स्टेटमेंट गलत हो जिसमें? कौन सा है? सेकंड ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन आ रहा है बेटा। आई बात समझ में? पेज दूसरा पड़ेगा क्या? ये तो हो गया ना, 6, ठीक है।
दिख रहा है? देखो जरा, करो जल्दी देखो। जल्दी देखो बेटा, जो बोला है वो स्टेटमेंट सही है क्या? जल्दी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, the 4f and 5f series of elements are placed separately in the periodic table to preserve the principle of classification। क्या बात सही है क्या? जो periodic table का क्लासिफिकेशन किया था, ग्रुप वाइज किया था, यानी ब्लॉक वाइज है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, तो उसमें क्या 4f और 5d सीरीज सेपरेट थी क्या? बिल्कुल सही है बेटा, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट की है। 4f को तो लेंथेनॉइड और 5f को क्या बोलते थे बेटा? एक्टिनोइड बोलते थे। दोनों सही है बिल्कुल। अगला देखो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैन बी फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर। बोलिए बेटा, क्या सही है क्या स्टेटमेंट बोला है वो? देखिए बताओ बेटा, सही है? बताओ बेटा, आप बताना बेटा, सही बोला क्या? इधर महेश, सही स्टेटमेंट है क्या? ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान सुनने बेटा, ये क्या कहना चाह रहे, कहना चाह रहा है एस ब्लॉक है, ये कहना चाह रहा है कि जो एस ब्लॉक है वो एलिमेंट नेचर में फ्री स्टेट में अवेलेबल है क्या? अरे, एस ब्लॉक एलिमेंट की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है कि नहीं है? सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है, एक्टिव एलिमेंट है, वो तो फ्री स्टेट में नहीं रहेंगे, वो कंबाइंड स्टेट में रहेंगे। तो एस ब्लॉक तो कंबाइंड स्टेट में आते हैं। अरे सोडियम अगर ऐसे मिल जाएगा तो अपन हथेली में लेके घूमेंगे यूं, सोडियम आ गई, सोडियम है, सोडियम है कि नहीं है? आई ना बात समझ में? तो ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए बेटा ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाले हैं, नेचर में प्योर स्टेट में अवेलेबल नहीं होते। तो फर्स्ट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है। तो उठाओ कौन सा बेटा इसका? ट्रू बट स्टेट, ये वाला सी ऑप्शन है। अगला देखो, करो जरा। कौन सा बेटा? अभी मैंने ग्राफ बनाया था, वही बनाया था, अभी ग्राफ बनाया था नहीं, ये वाला में, ये बनाया था ना, रूट वी और जेड के बीच में। अगला देखो, ये वाला ग्राफ, ये यहाँ क्या पूछा? इट इज ऑब्जर्व दैट द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट शो रेगुलरिटी व्हेन फ्रीक्वेंसी टू द पावर एन, फ्रीक्वेंसी की पावर एन है, वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी बेटा, इमिटेड प्लॉट अगेंस्ट एटॉमिक नंबर फॉलोइंग ग्राफ ऑफ 10। देखो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, किस चीज के बीच आ रही है बेटा? फ्रीक्वेंसी की पावर एन और जेड के बीच आ रही है। तो अगर मैं रूट की बात करूं, रूट वी वर्सेस जेड, तो क्या मैं इसको वी की पावर 1/2 जेड ऐसे लिख सकता हूं क्या? तो बात वही है बेटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, करो जरा, आईपीएससी नेम लिखो, जल्दी करो। आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एन एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जल्दी। अरे आप पास रफ कॉपी भी है कि नहीं है ना? रफ कॉपी में जल्दी लिखो, अरे ऐसे तो पता नहीं चलेगा। रेडॉन आर एन, इसका एटॉमिक नंबर यानी इलेक्ट्रॉन प्लस एफ में 14 प्लस 1 डी में और 2 किस में है? एस में। सभी को टोटल करो, कितना एटॉमिक नंबर आ रहा है, और फिर उसका आईपीएससी नेम लिखो। नहीं हो रहा? 86 आता कि नहीं आता इस वाले का? ये नहीं करवाया, आईपीएससी वाला नहीं कराया? अच्छा नहीं करवाया, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर होते हैं ना, एलिमेंट्स आते हैं ना, उसका आईपीएससी नेम बेटा आपको आता है अनिल, अन बाई, ऐसे बाई ट्राई ऐसा कुछ आते हैं बेटा। आपको नहीं करा रखा? नहीं करा तो सुनो बेटा, इधर मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, ध्यान सुनिए बेटा। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0,
ठीक है। अब देखो जो परफिक्स होते हैं, परफिक्स से ध्यान सुनना बेटा, ये तो होता है बेटा अन, ये है बाई, ये ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्टे, ऑक्टे, इन और ये निल। यही बात समझ में? आगे आ जाओ। जब भी अपन नाम लिखेंगे 100 के ऊपर जो एटॉमिक नंबर आ जाए, या ये 100 से ऊपर आए या 100 आए, ठीक है, तो देखो बेटा शुरू के दो तीनों डिजिट ये लिखोगे, इसका परफिक्स लिखोगे, और लास्ट में सफिक्स भी आता है बेटा, सफिक्स आता है, ईएम लगा देना बेटा। तो जरा देखना बेटा 101 का मैं लिख रहा हूं, तो देखो अन, नील, अन, और लास्ट में सफिक्स क्या आ जाएगा? ईएम। बोलो अनिल, अनिल, अनियम नाम हो गया इसका। इसी तरीके से 102, 103, 104, 105 का लिख रहा हूं, देखो बेटा अनिल, अनिल बाई ईएम, पहले से आई था इसलिए मैंने आई नहीं लगाया, ठीक है। और देखो अनिल ट्राइयम, अनिल ट्राइयम, जरा देखो ये है क्या। तो पहले ये तो डिसाइड करो कि ये पूरा एक 101 बन रहा है कि नहीं बन रहा। 103 आ रहा है क्या? कंफर्म है? क्योंकि देखो बेटा 86 तो है इसका रेडॉन का, ये कितना है बेटा 14, डी में एक और ये एस में 2, सभी को ऐड करोगे 103। अब 103 का क्या बना दो बेटा? आईपीसी नेम। आई बात समझ में? बना सकते हो जरा, ठीक है बेटा, ये तो बना दिया आपने। जरा मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मेरे पास 101, ये 11 है, 111 दे रखा है एटॉमिक नंबर, इसका आईपीसी नाम लिखो तो कैसे लिखोगे? अन, अन, अनियम, अन, अनियम है कि नहीं है? अन, अनियम। आई बात समझ में? 112 है तो अन बाइयम, आगे नाम लिखना। ऐसे लिखेंगे बेटा अपन, जब z की वैल्यू 100 से ज्यादा आ जाए एलिमेंट्स में, तो उसका आईपीसी नेम इस तरीके से लिखेंगे, आगे नाम लिखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। नहीं 109 तो नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये था, अच्छा ये वाला, हाँ ये तो कर दो, करो अगला, जल्दी बताओ। अगला बताओ बेटा जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड एज ए मेटलॉइड? मेटलॉइड कौन सा एलिमेंट होता है बेटा? मेटलॉइड, ध्यान सुनना बेटा, जिसमें मेटल की कैरेक्टर भी हो और नॉन मेटल के भी हो, यही है। अब सुनो बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट है जिनमें मेटलॉइड्स भी है, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, तीनों टाइप के जो एलिमेंट्स है, सब्सटेंस है, वो किसमें होते हैं बेटा? पी ब्लॉक में। एस ब्लॉक में क्या होते हैं? मेटल, ठीक है। अब सुनो बेटा मेटलॉइड में, तो जरा अपन ऐसे बात करते हैं बेटा, इधर देखो कुछ एलिमेंट्स है, मैं इधर लिख रहा हूं, बोले शिव आज तेरी आरती, और कौन बोल रही है बेटा? सब्जी बोल रही है। सब्जी में कौन सी बेटा? पोटैटो बोल रही है। आई बात समझ में? बोले शिव आज तेरी आरती, सब्जी और पोटैटो। अब इनमें उठा लो, ये एलिमेंट है मेटालॉइड, देखो बेटा मेटालॉइड, लेकिन आपके एनसीईआरटी में मैक्सिमम जगह इसको क्या बोला बेटा? नॉन मेटल। क्या बोला है? नॉन मेटल। और कई जगह बोला है बेटा इसको मेटालॉइड। क्यों? इसका रीजन भी सुनो बेटा। मेटलॉइड कैरेक्टर ज्यादा है, मेटलॉइड नॉन मेटल का ज्यादा है और मेटल का कम है, लेकिन है तो दोनों प्रॉपर्टी, इसलिए इसको नॉन मेटल की तरह काम में लेते हैं। आई बात समझ में? लेकिन 100% ये जो एलिमेंट्स है ये दोनों तरह बिहेव कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन ये दोनों तरह मेटालॉइड है। इनमें से उठाओ कौन कौन सा है? केवल यही आ रहा है, टेलोरी में आ रहा है, केवल टेलोरी में आ रहा है, ये वाला देखो बेटा, सोच समझ के ध्यान रखना बेटा इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है। एलिमेंट ई बिलोंग टू पीरियड, पीरियड कौन सा? फोर्थ।
ग्रुप 16 of the periodic table, valence shell electron configuration of the element which is just above E in the group, यानी E के ऊपर, जस्ट E के ऊपर ही एलिमेंट के ऊपर रखा हुआ है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है बेटा आपसे। तो पहले आप देखो फोर्थ पीरियड है ना, और 16 ग्रुप का कौन सा एलिमेंट है पहले डिसाइड करो, इसके लिए अपनी पीरियड टेबल आनी चाहिए, है कि नहीं है। फोर्थ पीरियड का और 16 ग्रुप का, 16 ग्रुप में कौन आते हैं बेटा, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली देखो बेटा, ओ स्टाइल से टीपो, सेलेनियम, क्या आ रहा है बेटा, सेलेनियम। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है, तो ऑक्सीजन कौन से पीरियड का है, सेकंड। ऑक्सीजन, सल्फर किसका है, थर्ड, और सेलेनियम किसका है बेटा, फोर्थ। तो सेलेनियम के ऊपर कौन सा आ गया, सल्फर। सल्फर के बारे में पूछ रहा है बेटा ये आपसे, आई बात समझ में। इधर देखो, ओ स्टाइल से, यानी ये तो सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, और ये कौन सा बेटा, फोर्थ पीरियड। तो इसके बारे में, इसके जस्ट अपोजिट, ये तो ई है बेटा, और इसके बारे में पूछा है। तो ये 16 होता है किसका एटॉमिक नंबर, सल्फर का 16 होता है बेटा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, बोलो बेटा 6 नहीं आना है। टोटल आपने कितना आना है, 16 करना है बेटा, 10 2 12 4 16, ये लो। तो आउटर मोस्ट वैलेंस सेल किसको बोलते हो बेटा, लास्ट वाले पीरियड नंबर को, लास्ट वाले सेल को वैलेंस बोलते हो। तो इसमें देखो बेटा, फर्स्ट n इक्वल 1, n इक्वल 2, और n इक्वल क्या है बेटा, 3। तो इसका मतलब देखो बेटा, लास्ट वाला वैलेंस सेल कौन सा है, थर्ड। थर्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वेरी गुड, आगे आ जाओ। इसमें देखो बेटा, सेम वो वैसा ही बन रहा है बेटा, एटॉमिक नंबर वाला आ रहा है, देखो जरा। अब इसमें नाम दे रखा है देखो, अनिल, अनिल इनियम 109, अनिल अनियम। तो इसका एटॉमिक नंबर पूछ लिया आपसे, ये वाला देखो। अगला वाला करो, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सोच समझ देखना बेटा कैसे। सोल्व कर देंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, बताओ बेटा। कंसीडर द हाइपोथेटिकल सिचुएशन वेयर द azimuthal quantum number L takes value 0 1 2 or n plus 1, where n is the principal quantum number, then the element with atomic number। बेटा एटॉमिक नंबर कितना है, 9 दे रखा है, तो 9 पर कौन सा एलिमेंट आता है बेटा, फ्लोरीन आता है। और फ्लोरीन क्या फर्स्ट एल्कली मेटल है क्या, नहीं। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था, लिथियम आता था। फर्स्ट एल्कली कौन सा था, लिथियम। तो फर्स्ट एल्कली मेटल है क्या, गलत, पहले स्टेटमेंट गलत है, ये गलत। ये देखो बेटा, 13 एटॉमिक नंबर हो तो हाफ फील्ड वैलेंस सबसेल है क्या, जरा सुनना बेटा। देखो मैं अगर एन को फर्स्ट मान लेता हूं, फर्स्ट है, सपोज करिए, इसने क्या बोला, कंसीडर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी एक काल्पनिक स्थिति है बेटा। एन इक्वल 1, तो एल क्या आ जाएगा बेटा, 0 1 2। देखो 1 प्लस 1 2 तक जाएगा, अरे 1 पुट करूंगा ना, 1 प्लस 1 2 तक, तो 0 1 2। तो कौन से सबसेल करता है बेटा, एस, ये किसको, पी को, ये किसको, डी को, एस पी डी। आई बात समझ में। कैसे लिखूंगा बेटा, 1s 1p और 1d। हाइपोथेटिकल है, एग्जैक्ट नहीं होता बेटा, अरे कभी 1p होता है क्या, नहीं होता। तो अपने सेल नंबर कौन सा डिसाइड किया बेटा, एक नंबर, फर्स्ट सेल किया है। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 1 में देखो बेटा 2, इसमें कितने आ सकते, 6 आ सकते हैं, 6 और 2 कितने हो गए, 8। कितने भरने हैं, 13, कितना आ गया, 5। तो क्या बात सही है क्या, देखना बेटा, ये है 1s2 1p6 और 1d5। तो d में कितने ऑर्बिटल, 5, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन देखो बेटा कैसे भर रहे हैं इसमें, देखो 1 2 3 4 5।
तो क्या इसमें हाफ फील्ड आ रहा है क्या एक ऑर्बिट सब सेल देखो आ रहा है हाफ फील्ड वैलेंस सब सेल है इसका हाफ फील्ड आ रहा है सही है करो जरा इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाकर चेक करो ग्रुप नंबर पूछा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है वैलेंसी पूछी है किसकी एटम नंबर जिसका 15 हो उसका ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है बेटा ग्रुप नंबर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी देखनी है एलिमेंट की 15 किस पे आता है फास्फोरस आता है तो फास्फोरस का ग्रुप नंबर कौन से ग्रुप का है बेटा फास्फोरस 15 ग्रुप का है 15 ग्रुप का है और 15 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से लिखे देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3p3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आ रहे बेटा वैलेंस किसको बोलते हो बाहर वाले सेल को वैलेंस ही है बेटा इसके 3 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है क्या देखो वैलेंसी सेल n इक्वल 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 5 एटॉमिक नंबर कितने हैं इसके 15 तो ग्रुप नंबर भी क्या आ जाएगा इसका बेटा 15 तो ग्रुप नंबर तो है बेटा इसका 15 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है इसमें कितना 5 और वैलेंसी क्या होती है बेटा अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने भी है अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो बेटा इसमें देखो p के 3 ऑर्बिटल है 1 2 3 ठीक है तो इसमें वैलेंस कितनी आ रही है बेटा 3 वैलेंस होती क्या है बेटा जितना बॉन्ड बना सकता है उतना पॉसिबल है बॉन्ड बना अब इस स्टेट में 3 ही बना सकता है एक्सा स्टेट में ज्यादा बनाएगा लेकिन जो दे रखी है ग्राउंड स्टेट में 3 ही बनाएगा तो वैलेंसी कितनी होगी बेटा 3 करो इंटीजर वाले प्रॉब्लम है कौन सा कंपाउंड है क्या है इसका एलिमेंट का नाम बताना पहले मेरे को अन्य अन्य अनियम 111 बन रहा है ना अन्य अनियम 111 अरे जेड है बेटा इसका 111 तो 111 वाला कौन से ग्रुप का है कौन से ग्रुप का है बेटा क्या बेटा 13 11 101 ये बताओ एप्लो का जो एक्टिनोइड है वो कहाँ पर एंड होते हैं कितने 103 पे होते हैं कि ज़्यादा होते हैं 103 पे तो गए ब्लॉक खत्म हो गए 104 से स्टार्ट हो रहे हैं क्या पी ब्लॉक वाले हो रहे हैं पी ब्लॉक वाले और स्टार्ट हो रहे हैं तो अब स्टार्ट करो आगे चलते जाओ किस कौन से ग्रुप में आ रहा है वो घूम फिर के वापस आएगा अरे बीच में ए ब्लॉक था ए ब्लॉक तो बीच में नीचे रखा गया था उसको बीच में आए थे फिर उसी ग्रुप के अंदर चल रहा है बेटा क्या उस पेड़ में क्या चल रहा है बेटा बीच में डी ब्लॉक वाले चल रहे है कि नहीं है तो ये 11 किसी का पीरियड टेबल है तो देख सकते हो बेटा पीरियड टेबल है नहीं है पास 11 में है बेटा 11 ग्रुप का है ये 11 ग्रुप का है क्या पूछा है ओनली ऑन क्या पूछा था बेटा इसने ग्रुप नेम पूछा है ग्रुप नेम है बेटा इसका 11th इसमें आओ एटॉमिक नंबर बताओ बेटा अनिल अनियम 101 आ रहा है क्या अन्य नील अन्य 101 ही आ रहा है बेटा अनिल अनियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 4 है बेटा इसमें देखो 4 एलिमेंट ए बी सी और डी भी है आर given below which of the following is the correct order of increasing electronegativity पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो बेटा 1 2 3 4 दे रखी है बेटा ध्यान सुनो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है अपने को। क्या देखनी है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए अपन क्या करते थे बेटा? हाफ फील्ड, फुल फील्ड, कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं बेटा अपन। जल्दी करो, देखो बेटा, 4 कॉन्फ़िगरेशन से बताओ, जल्दी बताओ, सॉल्व करके बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2, 2s2, 2p3। बेटा हाफ फील्ड है क्या? हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर आ। चलो आप ऐसा करो बेटा, उसमें मत देखो आप। इससे आप एक काम करिए, इसमें एटॉमिक नंबर पहचानो और एटॉमिक नंबर से एलिमेंट पहचान लो बेटा आप। देखो 1s2, 2s2, 2p3, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे बेटा यहाँ पे? 7। 7 पे क्या आता है? नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें आ जाओ। 2 और 2 4, 4 कितने हो गए? 8। 8 कितना होता है? ऑक्सीजन। देखो 5 6 7 8 9, 9 पे क्या होता है बेटा? फ्लोरीन। ये 9 था बेटा, फ्लोरीन है। इसमें देखो 2 और 2 4 6, किस क्या है बेटा? कार्बन। अब सुनना बेटा, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बनाना है। तो एक देखो सारे एक ही ग्रुप के है क्या? उससे एक ही पीरियड के है क्या? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रो, एक ही पीरियड के सारे के सारे। तो सेकंड पीरियड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो देखो बेटा। नाइट्रोजन सबसे, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फोन कुछ याद आ रहा है? फ्लोरीन सबसे ज्यादा, उससे कम ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा किस? सी पे। तो सी सबसे ज्यादा, 2 में दिख रहा है बेटा, देखो 2 में दिख रहा है। अब उससे कम बेटा ऑक्सीजन, देखो बिल्कुल दोनों में आ रहा है। अब क्या बच रहा है बेटा? कार्बन बच रहा है एक, और एक बच रहा है नाइट्रोजन। दोनों में से ज्यादा किसका होता है बेटा? नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। सही है, नाइट्रोजन या सोच में बताना। एक तो नाइट्रोजन दे रखा है और एक कार्बन दे रखा है। जो ज्यादा छोटा होगा उसका होता है नाइट्रोजन का होता है। तो नाइट्रोजन ज्यादा, यानी ए क्या? ये लीजिए। अब इससे कम कौन सा आया? लास्ट कौन सा रह गया बेटा? डी रह गया, यानी इसका मतलब है डी ऑप्शन। सही ऑप्शन पूछा है ना करेक्ट ऑर्डर का। तो आप पहले एलिमेंट देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप एलिमेंट को पहचान लीजिए। एलिमेंट पहचान करके फिर देखो बेटा किसका क्या होगा। ठीक है, ऊपर वाला देखो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ध्यान सुनना बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है तो एक बात सुनो बेटा, एल्यूमिनियम वाला ग्रुप है बेटा, बोरोन से एल्यूमिनियम में जाएंगे तो साइज तो बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन कौन सा बेटा? आयोनाइजेशन, साइज बढ़ रही है तो कमी होता है ना बेटा। तो बोरोन से कम किसका होगा बेटा? एल्यूमिनियम का। लेकिन एल्यूमिनियम से जैसे गैलियम की तरफ जाते हैं तो साइज और कम होती है बेटा। क्यों? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कुछ याद आ रहा है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से साइज कम हो गई। तो एल्यूमिनियम से ज्यादा किसका हो गया बेटा? गैलियम का। और नीचे जाओगे तो लेंथेनाइड, वो तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होगा और साइज कम होगी। साइज कम होगी तो इसका मतलब है कि उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, सॉरी इलेक्ट्रॉन आयन एंथैल्पी क्या होगी बेटा? वो ज्यादा होगी। अरे जितना छोटा होगा उसके इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल होता है बेटा। आई बात समझ में? तो सबसे ज्यादा है नीचे वाला एलिमेंट। तो टेलोरियम आ रहा होगा, थेलियम है, टेलोरियम, टेलोरियम सबसे ज्यादा इसी में दिख रहा है मेरे को सबसे ज्यादा, है कि नहीं है? सबसे ज्यादा किस में दिख रहा है बेटा? ये वाला। उससे कम गैलियम और उससे कम क्या बेटा? एल्यूमिनियम। आई बात समझ में? ये वाला देखो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 3। 13 थे, हाँ 13 वाला, ये वाला सोल्व करना है। पहला सही है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। देखो करेक्ट ऑर्डर फर्स्ट आयन से एंथैल्पी, फर्स्ट में इनका ऑर्डर देखना है आपको। एक बात बताता हूँ बेटा, जब भी सेकंड ग्रुप आ जाए ना, सॉरी सेकंड पीरियड आ जाए ना, तो सेकंड पीरियड में देखो लिब, लिख देता हूँ बेटा मैं, ट्रिक देखना बेटा। लिब
बैक ऑन फनी, इसको याद रखना, लिब बैक ऑन फनी। तो लिब का मतलब लिथियम, इससे ज्यादा लिब यानी बोरॉन, बैक बी सी ऑन फनी, ये लीजिए ऑर्डर बन गया। सबसे ज्यादा नियॉन, सबसे कम लिथियम। आई बात समझ में? अब सुनते जाओ बेटा, इनमें जो दे रखा है वो उठा लेना, उसका ऑर्डर देखना है अपने को। तो एक तो क्या है बेटा इसमें, लिथियम, ये लिथियम लो, ये लीजिए लिथियम। लिथियम से ज्यादा क्या दे रखा है इसमें, सोडियम भी आ रहा है क्या, जस्ट नीचे आ जाएगा बेटा सोडियम। और है बेटा फ्लोरीन के नीचे क्या है, क्लोरीन। जस्ट सेकंड और थर्ड पीरियड दोनों बराबर सीक्वेंस चलेंगे बेटा, सेकंड और थर्ड पीरियड बराबर चलेंगे। तो ये चलो इसको मैं ये भी ले लेता, लिख देता हूं मैं, ये है बेटा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। सेकंड कौन सा था, नीचे लिख दो, लीना बाबा अली, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, स्टाइल न्यूज़पेपर, फ्लोरीन, और ये क्या बेटा ऑर्गन। इसी लेवल में आएगा बेटा सेम। अब एक काम करते हैं बेटा, अलग अलग पीरियड के एलिमेंट है, लिथियम सोडियम, एक तो क्या है बेटा लिथियम, एक क्या है सोडियम, एक क्या है फ्लोरीन, एक क्या है क्लोरीन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ध्यान से सुनना बेटा, इधर से इधर जाएंगे तो एंथैल्पी बढ़ती है, नीचे क्या होती है बेटा डिक्रीज होती है। तो ये ज्यादा ये ज्यादा, लेकिन ये कम है। तो अब सुनते जाओ बेटा, सबसे कम तो किसकी है बेटा, सोडियम की। देखो सोडियम का ऑर्डर बना हुआ सबसे कम सही है। फिर उससे जस्ट ऊपर लिथियम, फिर आ जाओ बेटा क्लोरीन, और सबसे किसके आ गई बेटा फ्लोरीन की आ गई। तो इसका ऑर्डर सही है। लेकिन इधर आ जाओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव गेन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ लिथियम सोडियम फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो इसमें इतना सा फर्क है बेटा, पी ब्लॉक में हेलोजन्स वाले आ रहे हैं, तो फ्लोरीन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा, साइज कम, तो इलेक्ट्रॉन जुड़ने की टेंडेंसी कम होती है बेटा, इसलिए इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा किसमें, बी ई ए का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर चेंज होगा। तो सुनना बेटा, वही ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है, ठीक है ना, और लेफ्ट राइट जाते हो तो बढ़ती है। तो इसमें देखो बेटा क्या सही लिखा हुआ है क्या, सेकंड ग्रुप में देखो नीचे जाओगे तो लिथियम पहले आ जाएगा बेटा, सोडियम आएगा, सोडियम उससे ज्यादा क्या रहेगा बेटा लिथियम। अब देखो बेटा फ्लोरीन क्लोरीन, बताओ किसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लोरीन की। फ्लोरीन की कम होती है, घट जाती है बेटा, कम हो जाती है, जबकि ज्यादा होनी चाहिए थी। अरे साइज किसकी छोटी होती है, फ्लोरीन की, क्लोरीन की साइज बड़ी होती है कि नहीं है। इलेक्ट्रॉन जोड़ने टेंडेंसी किस में ज्यादा है बेटा, साइज छोटी में ज्यादा होनी चाहिए ना, तो फ्लोरीन ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा साइज छोटी है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, जैसे इलेक्ट्रॉन जुड़ने के लिए आएगा उसमें रिपल्शन दूर जाएगा बेटा, वो जुड़ेगा नहीं, ऐड नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जुड़ने टेंडेंसी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसका मतलब क्या बेटा, फ्लोरीन से ज्यादा किसका आ जाएगा, क्लोरीन का। तो देखो ऑर्डर है क्या, सही है क्या, बिल्कुल सही है बेटा, ऑर्डर दोनों ऑर्डर सही है। और दोनों किसमें बेटा, बोथ स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मल्टीपल चॉइस, द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट अबाउट द स्पीसीज O-2 F- सोडियम प्लस Mg+2। क्या मेरे को बताओ सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, देखो इसमें 8 था, दो रह गए 10, F9 10 हो गया, सोडियम 11 था एक हटा दिया, इसमें देखो मैग्नीशियम 12 था दो हटाया, कितना 10, सभी में 10। तो ये दोनों क्या है, साबित क्या है बेटा, सही है कि स्टेटमेंट। आगे आ जाओ, ऑल हैव सेम न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब जेड, वो तो अलग अलग है एटॉमिक नंबर सभी का, तो ये तो गलत। इसमें आ जाओ, O-2 हैज लार्जेस्ट आयनिक रेडियस, सही है क्या बेटा, ये बात बोला है वो, देखना बेटा ध्यान से, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ जाए तो आयनिक रेडियस का ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान ध्यान रखना बेटा, सभी लोग इधर देखना बेटा। देखो साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल Z/E,
अब ई तो बेटा सभी में सेम था, इलेक्ट्रॉन सभी में 10 10 आ रहा है। तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड। तो जेड जिसका कम उसकी साइज ज्यादा। तो बेटा एक तो था ऑक्सीजन, एक था बेटा क्या इसमें फ्लोरीन, एक सोडियम आयन है और एक मैग्नीशियम, ऐसे बने हुए है बेटा ये। तो इसका जेड कितना है बेटा 8, इसका जेड कितना है 9, जेड कितना है 11, कितना है 12। तो सबसे कम जेड तो सबसे बड़ी साइज, तो क्या बोला इसने, लार्जेस्ट आयनिक रेडियस। बिल्कुल सही बात है बेटा ये भी। O-2 की साइज क्या है, लार्जेस्ट है। आगे देखो Mg+2H स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस, ये जेड ज्यादा ये ज्यादा, तो ये कम हुई कि नहीं हुई बेटा, तो ये भी ऑप्शन सही। तो 1 2 3 ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, तो ये आ चुका बेटा। अगला देखो बेटा इसमें, वापस रिपीट हो गया क्या, या अलग अलग, अलग ही आया तो अलग ही है। करो जरा देखो। देखो स्टेटमेंट, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर आए, 2 3 कॉन्सेप्ट आ रहे इसमें, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन का है। तो देखो बेटा इसमें, सर आवाज आ रहा है? अंकित यादव, अंकित यादव खड़ा हो जा, विद बैग लेके चला जा, जाओ जाओ बेटा जाओ। देखो बेटा इसमें देखो, उधर से आवाज आ रही है क्या, कम आवाज आती है, समझ नहीं आता है ना, चलो कोई बात नहीं। देखो इसमें क्लोरीन सल्फर, एक है बेटा जर्मेनियम आर्सेनिक फ्रेंसियम रेडियम फ्लोरीन और ऑक्सीजन है बेटा। अब इनमें आपको ये उठाना है सबसे ज्यादा, देखो बेटा यहाँ आपको पता चल रहा है फ्लोरीन ऑक्सीजन की, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा होनी चाहिए, वो ज्यादा किसकी है, एलिमेंट विथ लार्जेस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, ये वाला। यानी इसमें तो मैच करो बेटा डी को किससे, ए से, ठीक है। और देखो फ्रेंसियम रेडियम बॉटम में है, एस ब्लॉक के सबसे नीचे वाले है बेटा, सबसे नीचे, इसका मतलब इसकी साइज बड़ी। तो देखो बेटा इसमें कौन सा दिख रहा है क्या, ये रहा सेकंड, ये लीजिए सेकंड, ठीक है। अब देखो बेटा क्लोरीन और सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी सेकंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट है बेटा, और फर्स्ट पीरियड से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी होती है, वो इलेक्ट्रॉन गैन एंट्री होती है बेटा थर्ड पीरियड की। तो ये थर्ड पीरियड के दोनों एलिमेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विच प्रॉपर्टी नॉन सही है बेटा, ये वाला रहेगा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इसमें फोर्थ, ठीक है। बी का नहीं आ रहा क्या, अच्छा इसका था, हाँ वेरी गुड, ए का फोर्थ। अब बचा किसका बेटा, ये वाला आ गया इसका थर्ड। तो देखो स्टेट में कौन सा है, ए का फोर, ए का ये दिखिए फर्स्ट ही है, करो। बोथ मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट, क्या बात सही है क्या बेटा, मेटल नॉन मेटल तो पी ब्लॉक में होता है, डी में तो सारी मेटल होती है। तो पहला सिस्टम गलत ही बोल रहा है। आगे आओ, नॉन मेटल है हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या बात सही है क्या। देखो नॉन मेटल यानी किधर रहती है बेटा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जाएगी। तो जब एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो, इस साइड जाते हो आप, इधर से इधर जाएंगे,
तो बेटा साइज कम होगी, साइज कम होगी तो इलेक्ट्रॉन आयन क्या दे रखा बेटा इसमें बोला है हायर आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा है एक तो इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक तो कर रहा है बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो वो भी ज्यादा। आगे देखो हायर एनर्जी ये भी ज्यादा, साइज है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट टेंडेंसी ज्यादा रहेगी बेटा। दोनों जो प्रॉपर्टीज है वो दोनों इसके लिए सही है, तो इसका मतलब है फर्स्ट गलत दूसरा सही। कौन सा बेटा इसमें सी ऑप्शन है। अगला देखो जल्दी से, अगला देखो बेटा, अगला दो स्टेटमेंट लेबल एज ए। देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज अक्रॉस पीरियड, ये तो गलत बोल रहा है। अरे आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो तो बढ़ती है इंक्रीज होती है, गलत बोल दिया। अगला देखो इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज टुवर्ड्स द शिल्डिंग क्रॉस द पीरियड। बेटा एक ही पीरियड में लेफ्ट जाएंगे तो सेल तो बढ़ नहीं रहा, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है ना, है कि नहीं है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो इसका मतलब देखो रीजन इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज टुवर्ड्स शिल्डिंग अक्रॉस द पीरियड, इसका मतलब ये सही है। तो पहला गलत दूसरा सही किस में आ रहा है बेटा, देखो जरा, पहला गलत डी में आ रहा है, पहला गलत दूसरा सही। इधर आ जाओ, अभी मैंने एक वो लिखा था, ट्रिक लिखा था, ट्रिक लिखा था ना, उसी अकॉर्डिंग है बेटा, नाइट्रोजन आ रहा है बेटा इसमें, कार्बन सिलिकॉन एल्यूमिनियम और ये नाइट्रोजन। अगला देखो जल्दी, पहला गलत है, वेरी गुड। अगला फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या सही है क्या, गलत, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं है, सीधा क्लोरीन की होती है, तो गलत है स्टेटमेंट। तो इसमें से अगला देखो ऑक्सीजन हैज लिस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा मेरे को ऑक्सीजन फैमिली का ऑर्डर बताओ एक बार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। हाँ वेरी गुड, देखो सल्फर का ज्यादा होता है उससे कम ऑक्सीजन, और अच्छा आपने दोनों बताइए बेटा, ये एक्सेप्शन और ध्यान रखना आप, फिर आप ऐसे ही बोलोगे टी बोलोगे ऐसे बोलोगे बेटा आप लोग, ये गलत है, ध्यान सुनना बेटा। केवल ऑक्सीजन जो फैमिली होती है, ऑक्सीजन फैमिली होती है, तो ऑक्सीजन फैमिली का बेटा सुनना बेटा, जो ऑक्सीजन है सबसे पीछे जाएगा, ऐसे होता है बेटा, ये एक्सेप्शन में आता है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ध्यान रखना इसको। ऑक्सीजन फैमिली है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होती है बेटा ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन फैमिली में। तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी ऑक्सीजन इज लिस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ग्रुप, बात सही है। तो पहला रॉन्ग दूसरा सही, फॉल्स और ये करेक्ट डी। करो बेटा इसमें सारे ऑप्शन चेक करने हैं आपको, सारे ऑप्शन चेक करने हैं। सारे ऑप्शन चेक करने हैं, देखो ये है बेटा ए डैश और बी डैश, इधर जाओ ये ग्रुप है और ये एक पीरियड था बेटा, नीचे जाओगे ये तो एक और दो, ये तो ग्रुप है और ये एक और ये दो पीरियड जाएगा, सी डैश और ये डी डैश। ध्यान सुनना बेटा, पहला मैं चेक कर रहा हूँ रेडियस, रेडियस की बात कर रहा हूँ बेटा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, रेडियस। तो रेडियस में देखो, देखो बेटा एक ही ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो साइज बढ़ती है, और लेफ्ट टू राइट जाते हो साइज कम होती है। तो सबसे कम साइज इधर देखो बेटा, इस वाले पीरियड की बात करूं तो बी डैश कम है, ये कम रेट, इससे ज्यादा किसकी बेटा ए डैश। अब इसमें आ जाओ डी डैश, और सबसे ज्यादा किसकी है बेटा सी डैश, देख लो बेटा देख लीजिए, देखो एक ही पीरियड में उधर साइज कम, साइज कम होती जाती है लेफ्ट राइट जाते हो, तो साइज कम किसकी है दोनों में से, बी डैश की एक की। अब नीचे जाओगे साइज बढ़ेगी, क्योंकि अगले पीरियड में आ गए टॉप टू बॉटम जाते हो साइज इंक्रीज होती है, तो ये आ रहा। अब देखो बेटा ये समझ दिए सही है स्टेटमेंट। ऑर्डर ऑफ मेटालिक करेक्टर, मेटालिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी,
तो इलेक्ट्रॉन रिलीज आसानी से कौन करेगा? जिसकी साइज बड़ी होगी, सीधी सी बात है। जिसकी साइज बड़ी है तो आउटरमोस्ट से इलेक्ट्रॉन को आप इजीली निकाल सकते हो, कैटायन बना सकते हो। तो कैटायन बनाने की टेंडेंसी है, मेटालिक टेंडेंसी क्या है? कैटायन टेंडेंसी। कैटायन मतलब कैटायन बनाने की टेंडेंसी होती है। तो इसमें देखो वही रहेगा बेटा, सिंपल ऑर्डर ये रहेगा, बी डैश, ए डैश, डी डैश, सी डैश। इसका मतलब ये भी सही है। साइज ऑफ द एलिमेंट, साइज अब यही वाला रहेगा, साइज तो ये रहेगी, साइज तो ये रहेगी बेटा, इसकी साइज ये नहीं रहेगी, ये साइज चेंज नहीं होगी, साइज वही रहेगी, इसकी एलिमेंट की साइज वही रहेगी जो इसके आयन की साइज थी। तो इसका मतलब ये गलत है। आगे आ जाओ, ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस भी ये रहेगी। अभी क्या बोला मैंने? जो एलिमेंट की है वही आयनिक की रहती है। तो इसका मतलब ये भी सही। तो ए बी डी ये वाला ऑप्शन सही। अगला देखो,